पंचायती राज की संस्थाएं, हमारी पंचायतें, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो जिला के हमारे संसद सदस्य साथी चुनकर आए हैं, ब्लॉक समिति के सदस्य साथी और पंचायतों में सरपंच साहिबान और पंच साहिबान, और यहाँ पहुंचे हुए सभी मीडिया के हमारे साथी, छायाकार, पत्रकार बंधुओं, आज जो ये संवाद प्रोग्राम पूरे हरियाणा प्रदेश के जिलावार कार्यक्रम हमने रखे हुए हैं, उसी कड़ी में आज आपके बीच में पहुंचा हूं। जो आपने यहाँ पहुंचने पर फूल मालाओं से सर्व समाज का सबसे बड़ा मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर जो आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, उसके लिए मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और चुने प्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, कितनी खूबसूरती से जो हमारे हिंदुस्तान की और हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का जो हमारे देश के संविधान ने दिया है, और जो चुनाव पूरे हरियाणा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का हुआ, मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि बड़े अच्छे तरीके से जिले का आपने चुनाव करवाया। और एक नई परंपरा जिसको मैं कहूंगा, आज जो हमारी गठबंधन में सरकार है कि जो पहले शपथ समारोह होते थे वो ज्वाइंटली एक मीटिंग के रूप में करवाए जाते थे। आज जो हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, जब हमारी चर्चा सरकार में हुई, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत जी और सभी सरकार ने एक फैसला लिया, क्यों ना ये प्रोग्राम गांव में करवाया जाए। जहां जिन लोगों ने आपको अपनी वोट की ताकत से जिन भी पदों पर जो जिम्मेवारियां दी हैं, उन्हीं के बीच में, उन्हीं के सामने जो इस देश के संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, उन पे आप बाखूबी ईमानदार से अमल कर सकें। और जिस उम्मीद के साथ सबसे छोटी इकाई हमारी पंचायतों को, जिसको हम छोटी सरकार के रूप से भी पुकारते हैं, हमारे पंच साहिबान, सरपंच साहिबान, ब्लॉक लेवल पे हमारे ब्लॉक समिति के जो मेंबर साथी चुनकर आए हैं, अभी बहुत जल्दी आने वाले समय में आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव की भी डेट को सरकार करने जा रही है। इसी प्रकार जिला में जो हमारे जिला के सदस्य साथी चुनकर आए हैं, उनके भी वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के चुनाव बहुत जल्दी होने जा रहे हैं। साथियों, अधिकार आपको मिले हैं इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए। आज हरियाणा सरकार भी वचनबद्ध है और जो योजनाएं, परियोजनाएं हैं, सरकार के साथ हमारे चुने प्रतिनिधि और हमारे अधिकारी कर्मचारी जनता के बीच में कड़ी का काम करते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हम आखिरी छोर पे बैठे हुए हमारे ग्रामीण अंचल में परिवार तक, हर गांव के उस वार्ड तक, उस गली तक उस ले जाना चाहते हैं, उसमें आप लोगों की अहम भूमिका है। पिछला लंबा समय सरकार को 3 साल से थोड़ा सा ऊपर समय हो चुका है बड़े हुए, लेकिन जो पिछले 2 साल चुनाव लेट हुआ, उसका एक कारण बहुत बड़ी कोविड का कारण था। फिर कुछ कोर्ट में मामले लिटिगेशन में चले गए थे। उसके बाद जो पंचायतें 5 साल के बाद बननी चाहिए थी, और 7 साल के बाद बनकर आई। और बहुत से विकास के कार्य जिस गति से सरकार धरातल पर ले जाना चाहती थी, कहीं न कहीं वो गति स्लो रही है। अब हमें सबको मिलकर एक टीम के रूप में, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है हमारे पूरे परिवार के एक में चुने मेरे साथी से अनुरोध करने आया, अपील करने आया। और साथ में हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिला लेवल पे, चाहे वो जिला लेवल पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित अधिकारी कर्मचारी, उनको निर्देशित करने आया। जो योजनाएं सरकार ने गाँव के डेवलपमेंट के लिए बनाई, उसके लिए एक किस्म से मैं इसको अवेयरनेस प्रोग्राम भी कह सकता हूं। संवाद आपसे, आपकी राय जानने के लिए, आपसे सलाह मशवरा के लिए आपके बीच में
आप सरकार की तरफ बढ़ते थे, सरकार आपके पास पहुंची है। और हम मिलकर हमारे ग्रामीण अंचल में, जो हमारे गांव में आज बेहतर सुविधाएं कैसे दें, जो योजनाएं परियोजनाएं सरकार ने बनाई है वो धरातल पर कैसे पहुंचाएं, उसके लिए एक टीम के रूप में हम सबको साथियों काम करना। आज बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें मैं कह सकता हूं कि जो हमारी गठबंधन सरकार है, हरियाणा सरकार है, और देश में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति की तरफ बढ़ा हुआ है। और बहुत सी ऐसी योजनाएं जो उन्होंने पहली बार जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, चाहे सफाई अभियान को लेकर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक नल जल देने की बात हो, चाहे जगमग योजना के दौरान हर घर तक 24 घंटे बिजली देने की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव की हर गली में हम स्वच्छता अभियान चलाकर गांव को साफ सुथरा बनाने की, शहरों को साफ सुथरा खुद झाड़ू उठाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की शुरुआत की। साथ उन्हीं के निर्देशानुसार, उन्हीं के दिखाए रास्ते पर हमारी हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी एक टीम के रूप में उनके मार्गदर्शन में पूरी हरियाणा सरकार काम में लगी हुई थी। और ये मैं मेरा सौभाग्य कहूंगा कि उसी ग्रामीण अंचल में मेरा जन्म हुआ और गांव की समस्याएं क्या है मैं भली भांति जानता हूं। और बतौर विधायक मुझे टोहाल का वासी ने आशीर्वाद दिया, एक मजबूत आशीर्वाद मैं कह सकता हूं कि एक समाज सेवी को, एक देशभक्त परिवार में जन्म लेने वाले अपने बेटे भाई बबली को, एक किसान के बेटे को उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ मुझे अपने टोहाना की जिम्मेदारी सौंपी। साथ ये मेरा सौभाग्य ही कहूंगा कि एक साधारण परिवार में मैं जन्मा पला। ये भी मेरा सौभाग्य कहूंगा कि मेरे दादा साहब कैप्टन राव सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। मुझे फख्र है मेरा उस घर में जन्म हुआ। साथियों, हमारी पारिवारिक ड्यूटियों के साथ साथ इस समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति और जो सबसे जरूरी हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी जो ड्यूटियां हैं, उनके लिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और हम जिस भी पद पर उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपने प्रदेश और देश को प्रगति की तरफ बढ़ाना है। और सबसे जो छोटी इकाई है हमारी पंचायतें, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समितियां, उसके बाद जिला लेवल पे हमारे जो जिला परिषद है और फिर विधायकी है और हमारे सांसद बनते हैं, सरकार बनती है, सरकार में विधायकों के बाद मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। हम सब मिलकर एक टीम के रूप में और इस बात को भूलकर, जात पात से ऊपर उठकर, पार्टीवादी से ऊपर उठकर हमें विकास की तरफ, प्रगति को आगे बढ़ाते हुए हमारे गांव का विकास करवाना चाहते हैं। और ये संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब जो योजनाएं सरकार ने प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए बनाई, उन योजनाओं को हम एक टीम के रूप में मिलकर धरातल पर उनको अमली जामा पहनने का काम करें। आज वो कुछ योजनाएं मैं आपसे चर्चा करने आया हूं। सबसे पहले तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने की, उसको पूरे देश ने अपनाया। आज हमारी सरकार भी उसमें लगी हुई है। आपसे मैं 2-3 चीजें साझा करना चाहूंगा। जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें जितने भी हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, किसी भी पोस्ट उस पर पद पर हों, और हमारी जो सोशल संस्थाएं, हमारे जो युवा क्लब, जो हमारे आम नागरिक हैं, हम एक हफ्ते के अंदर 2 घंटे जो हमारी पंचायत की संपत्ति है, अपना गांव है, चाहे स्कूल के रूप में हो, हमारे वाटर बक्स के रूप में हो, बिजली घर के रूप में हो, चाहे हमारा किसी चौपाल, किसी समाज की SC-BC जनरल चौपाल हो, हमारा ग्राम सचिवालय हो, हमारा खेल स्टेडियम हो, हमारे अदर्स और सुविधाएं जो गांव में बनी हुई हैं, हर वीक हम 2 घंटे अगर सभी ग्रामवासियों को जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, आम नागरिक के नाते, सोशल संस्थाओं के नाते और चुने वाले पदाधिकारी सबको साथ लेकर 2 घंटे का श्रमदान की देकर और साल में 100 घंटे श्रमदान देकर हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। अभी पर कैपिटा जो हमने सफाई कर्मचारी दिए हैं, आबादी के हिसाब से सिर्फ आप हम सोचे कि हर गली के अंदर वो झाड़ू लगाकर नालियों को साफ करके, उतनी मैन पावर हमारे पास नहीं है। लेकिन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, ट्रायल बेस पे 2-3
डिस्ट्रिक्टों में उसकी शुरुआत भी कराई। जैसे शहर में कूड़ा प्रबंधन है, डोर टू डोर कूड़ा पिकअप करके उसको सेग्रीगेट करके, और जो एनजीटी की गाइडलाइन है कि गांव के बाहर कूड़े के ढेर ना लगे, जो मटीरियल है उसमें पक्के रोड़े हैं उनको हमने रोड़ों में यूज करवाना हो, जो खाद के लायक उसकी खाद बनाकर हमने खेतों में बेचनी हो, और जो पन्नी और आदर्श प्रकार का जो कूड़ा है जो कहीं दोबारा से उपयोग में आ सकता है उसका यूटिलाइजेशन करना हो, वो सारी की सारी व्यवस्था। जो कूड़ा प्रबंधन का टेंडर बहुत जल्दी हरियाणा सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश का जो ठोस कूड़ा प्रबंधन करने जा रही है उसका लगाने जा रही है साथ, उसकी तैयारी चली हुई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में महाग्राम पंचायतों में 5000 आबादी के क्लस्टर बनाकर जो छोटे गांव हैं 5 गांव का एक एक्सपेरिमेंट उस पर चला हुआ है कि सक्सेस बिल्डिंग्स में आए और इसको हम ब्लॉक लेवल पर और ग्राउंड लेवल पर लेकर जाए। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर हमारे सरपंच के पास हो, हमारे ब्लॉक लेवल पर बीडीओ के पास हो, जिला लेवल पर हमारे जो जिला सीओ हैं, हमारे एक्सीएस हैं, हमारी जो जिला परिषद की चेयरमैन हैं, ब्लॉक के चेयरमैन हैं, सबके पास उनकी एनओसी के साथ जो भी काम करने वाली इसमें एजेंसियां हैं वो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करें। और जब आप इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे और जो एजेंसियां वहां काम करेंगी, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हाँ हर घर से हमारा कूड़ा उठता है, हमारी गलियों की सफाई, हमारी नालियों में कोई डंगा नहीं है, उसको निकालने वाले जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो टेंडर की कंडीशन उसमें लगाए उस कंडीशन को फुलफिल करवाने की जो जिम्मेवारी है वो मेरे चुने हुए प्रतिनिधियों पर आने वाली है। और जब आप उन जिम्मेवारियों के साथ उस काम को करवाएंगे तो गांव की जो रूपरेखा है साथियों उसको बदलने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, हरियाणा सरकार ने जब बतौर मंत्री पिछली 28 दिसंबर को मुझे जिम्मेवारी दी, माननीय मनोहर लाल जी ने अपनी कैबिनेट में, मैंने अधिकारियों से मीटिंग करके एक विजन मेरे दिमाग में आया कि पूरे हरियाणा की हमारी जितनी भी बिल्डिंगें जो जर्जर हालत में है, जो खराब होने लगी है, जिनका कोई सदुपयोग नहीं कर पा रहे, हमारा प्रदेश का बहुत ज्यादा पैसा डेवलपमेंट में लगा हुआ है, उनको हमने चिन्हित करवाने का काम किया। हमारे पास 2 से 3 महीने में पिछले फाइनेंशियल ईयर में मार्च तक आंकड़े आए करीबन 3700 बिल्डिंगों। उसके बाद हमने ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि हर गांव में ग्राम सभा बुलाकर अगर हम गांव सहमति देता है, मान लीजिए बाबा भीमराव अम्बेडकर भवन है और सर्व समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर, समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर ये सहमति जताई, प्रस्ताव पास करके दिया कि इसके अंदर लाइब्रेरी बनाइए, तो सरकार ने उन 1207 बिल्डिंगों को चिन्हित करके उनके टेंडर लगा के नवीनीकरण सौंदर्यीकरण के साथ ही टेंडर लगाकर उसमें लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया है। सर ये फर्स्ट फेज में है। ये जो ई लाइब्रेरी है हम इसको हर गांव तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन बजट को लगते हुए हमारे पास 7000 गांव में 62 के आसपास पंचायतें हैं। 2 साल की सरकार के अगले 3 साल में अगर आज इसकी शुरुआत करते हैं तो 5 से 6 साल में हमारा हर गांव ई लाइब्रेरी से लैस होगा। साथ ही फर्स्ट फेज में जो पुरानी बिल्डिंगें थी उनका नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके इन लाइब्रेरी का टेंडर लग चुके हैं, जल्दी खुल के इन पे काम शुरू हो जाएगा। कुछ जिलों में ये अम्बाला के अधिकारी बैठे हैं, इनकी भी अभी से पूरी डिटेल लेकर जाऊंगा। इसी प्रकार साथियों जहां हमारे यूथ क्लब थे, जहां पर हमारे छोटे लेवल पर जिसको हम स्टेडियम कह देते हैं, बॉल बाउंड्री के साथ कुछ रूम बनाकर उनकी भी निगरानी प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती थी, वहां पर व्यायामशालाएं भी थी। वहां पर हमारे जो आंकड़े हमारे पास आए उनमें हमारे यूथ क्लब ने जहां अंडरटेकिंग हमारे युवाओं ने देने का काम किया कि हम आप बढ़ाकर सरकार जिम दे, आधुनिक जिम जिसको मैं कह सकता हूं, जैसे अम्बाला जैसे शहर में, पंचकुला जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में जो जिम है विद फैसिलिटी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉपर जिम गांव के अंदर बना के देने का काम सरकार ने शुरुआत कर दी है। उसके भी बिल्डिंगों में, उन्हीं बिल्डिंगों में से कुछ 800-700 हमारे पास अंडरटेकिंग आई, उनमें आधुनिक जिम बनाकर देने का काम करेंगे फर्स्ट फेज। इसी प्रकार जिन जिलों में कई जगह हमारी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारे यहाँ जैसे शाम को वो कीर्तन भजन के लिए बैठती हैं, महिला संस्कृति भवन उसका नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके सरकार ने फैसला लिया कि उन बिल्डिंगों का सदुपयोग हो। और सेकंड फेज में जिन गांव के अंदर पुरानी बिल्डिंगें नहीं है, सेकंड फेज में अगले साल के बजट में नई बिल्डिंगें बनवाकर आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। साथ यह एक बहुत बड़ी पहल कहूंगा हरियाणा सरकार की। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जिसमें सरकार ने
ग्रामीण अंचल में बैठे लोगों के लिए इतनी बड़ी सुविधा देने का काम किया है साथी। और एक बहुत बड़ी सुविधा, क्योंकि शिक्षित राष्ट्र ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, शिक्षित समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है साथी। और वो सुविधा जो हमारे बच्चे कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव जैसे महानगरों में कोचिंग लेने के लिए जाते थे, आने वाले समय में जब पूरे गांव इससे कनेक्ट हो जाएंगे तो वो कोचिंग सेंटर का भी काम करेगी। हर गांव के अंदर कोचिंग सेंटर होगा, हमारे बच्चे वहीं पढ़ पाएंगे। इसी प्रकार जो एक बहुत बड़ी समस्या जिसका पिछली किसी भी सरकार का ध्यान शायद न गया हो, जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से जो जल जीवन मिशन के तहत जो पानी घर तक पहुंचाने का नल और जल के माध्यम से काम किया, या हमने सोलर हमारे वो समरसीबल लगाए गए, वहां टैंक न होने की वजह से कुछ लापरवाही भी इसको मैं कह सकता। अवेयरनेस लेके आना होगा कि पानी भी बचाना है, पौधे भी बचाने हैं, क्योंकि पौधे होंगे तो हवा शुद्ध हवा मिलेगी, पानी रहेगा तो हमारा जीवन व्यापक होगा आने वाले समय। प्रकृति को हम बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन उसको देने के लिए भी हमारी जिम्मेदारी निभानी होगी। और जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है, सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जहाँ पानी व्यर्थ बहाया जाता है, अपने अपने गाँव में टैप लगवाकर इसको कंट्रोल करवाने का काम करें। और उसके बाद हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। कई जगह सेम की समस्याएं, कुछ जिलों में कई जगह पानी भरा होता, कुछ जगह हमारी जो प्रॉपर जैसे पानी के नल खुले रहते हैं वहां उस वजह से समस्या दिया। कुछ % तो वहां कंट्रोल होने का काम करेंगे। और बाकी जो समस्या है 18,000 पाउंड को हमारे डिपार्टमेंट के साथ पाउंड अथॉरिटी के साथ मिलकर पूरा उनकी मार्किंग करके उनमें से 3500 गांवों को हमने फर्स्ट पेज उठाने का काम किया। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट सरकार का आप कह सकते हैं। 1000 के आसपास काम शुरू हो चुके हैं जिनके टेंडर सरकार ने दे दिए, और जो 2500 के आसपास और बाकी हैं। पहले फेज के अंदर आने वाले 2 से 3 या 4 महीनों के अंदर उनके सबके टेंडर लगाकर जो ओवरफ्लो की वजह से हमारे हरियाणा प्रदेश में जो ग्रे वाटर की वजह से समस्या थी उसको दूर करने का हरियाणा प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेके काम करने जा रही है। आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो डेवलपमेंट के काम आपके गांव के आप संबंधित अधिकारियों से, संबंधित विभाग के अधिकारियों से, पंचायती राज के अलावा और बहुत से काम है, पब्लिक हेल्थ के काम है, आपके जैसे पानी को लेकर है, आपका बिजली से संबंधित बिजली विभाग के काम है। मान लीजिए गली बढ़नी है, खंभा बीच में है, ट्रांसफार्मर बीच में है, या गली बढ़नी है कि मान लीजिए इसके अंदर पब्लिक हेल्थ पीने के पानी का पाइप नहीं डला, उनको आप पहले कराने का काम को सुनिश्चित करेंगे। गली बनाएंगे, बाद में दोनों एजेंसियां आएंगी, उसको पानी की पैसे का दुरुपयोग होता है। इन चीजों को ठीक कौन करवा सकता है? आप लोग करवा सकते हो, क्योंकि गांव में आप बैठे जो छोटी सरकार आपको इसीलिए नहीं कहा गया। गांव की एक गली, आपके एक वार्ड, एक घर की आपको नॉलेज है, तो पूरे गांव का जो ब्लूप्रिंट बनाने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया। मैंने मंत्री बनते ही सभी जिलों में निर्देश जारी करवाए थे, हमारे ब्लॉक लेवल पर बीडीपीओ को, डीडीपीओ को और सीओ को और इंजीनियरिंग विंग के जो अधिकारी सबको मैंने कहा था कि आप हर गांव का, पूरे प्रदेश के जितनी हमारी पंचायतें, जितने हमारे गांव हैं, सबका ब्लूप्रिंट बनाकर हमारे पंचायत के एसेट्स क्या क्या है, पंचायत की प्रॉपर्टी क्या है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे उस एग्रीकल्चर लैंड के बाद हमारी जो पंचायती जमीन होती है उसके अंदर हमने स्कूल बनाया हुआ है और वो कितनी जमीन में दिया हुआ, डिमार्केशन हो, पब्लिक के लिए अगर वाटर वर्क्स है कितनी जमीन हमने दी, उसकी डिमार्केशन हो, बिजली का रेकॉर्ड बनाया तो उसमें हमें डिमार्केशन करके पता होना चाहिए कि हमारी कितनी जमीन हमने किस किस काम की सुविधा के लिए दी। और उसके साथ साथ जो हमारी खेल ग्राउंड है, हमारी चौपाले हैं, हमारे ग्राम सचिवालय हैं, साथियों उनको चिन्हित करके पूरा के पूरे ब्लूप्रिंट के साथ सरपंच को यह पता होगा कि मेरे पास यही एसेट्स मेरी पंचायत है। क्या आपके यहाँ बैठे हुए अधिकारी आप लोगों ने अपने जिले में पूरा प्रोसेस करवा लिया है? अगर नहीं करवाया तो अगले 15 दिन के नोटिस पे आप हर गांव का ब्लूप्रिंट बनाकर अपने रिकॉर्ड में साथ रखने के साथ साथ हर सरपंच को ब्लॉक लेवल पर भिजवाने का काम करेंगे, ताकि सरपंच को, पूरी पंचायत को ये पता हो कि मेरे गांव का ये सर, मैंने प्राथमिकता के साथ मैंने क्या काम की शुरुआत करनी है, मैंने पहला बजट सरकार से कौन सा मांगना है, मैं मेरा पहला 14 तारीख को मेरे घर से मिल के हैं, 14 तारीख चार्ज लेने के बाद मैं पहला प्रस्ताव किस चीज का पास करूं, सबसे पहली प्राथमिकता मैंने कौन सा काम करना है। साथियों इसी के साथ साथ आप लोग चुनकर आए, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। पहली बार कोई भी बंदा, जैसे मैं विधायक बड़ा, चीजों को समझने में थोड़ा समय लग जाता है। 15-20 दिन में मुझे मेरी विधायकी के क्या कार्य होते हैं मुझे समझ में आ गए।
15 से 20 दिन में मुझे मंत्रालय में मेरे मंत्री बतौर मंत्री मेरी क्या क्या ड्यूटियां हैं, क्या क्या मेरे अधिकार क्षेत्र मुझे समझ में आ रहा है। हमारी भी बार बार ट्रेनिंग सरकार के द्वारा कराई जाती है। इसी प्रकार आप लोगों की ट्रेनिंग सरकार के द्वारा जल्दी करवाने का उसका भी हमने फाइल तैयार कर दी है और जिला लेवल के अधिकारियों को मैं निर्देशित करता हूं जिसको फास्ट ट्रैक पर करा के हमारे जितने भी पंचायती राज एक्ट के आपके राइट्स क्या क्या है उसके बारे में इन सबको नॉलेज हो जानी चाहिए। आज पढ़ी लिखी पंचायतों का प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रहेगा क्योंकि हमारी सारी पढ़ी लिखी पंचायतें बनकर आई। उसके साथ साथ युवा पंचायतें बनी है, बहुत खुशी की बात है। उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इसके अंदर हमारी जो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया 33% से बढ़ाकर 50% हमारा जो प्रतिनिधित्व हमारी बहनों को दिया, उसके लिए मैं मेरी बहनों को बधाई देना चाहता हूं। और साथियों, यहां मैं देख रहा हूं कि 50% के हिसाब से आबादी बहनों की नजर नहीं आ रही है। भाई पहले तो मैं मेरे भाइयों से अनुरोध करूंगा, सरपंच वाली बहन जी बनी है उसकी सरपंची से दिलवाएंगे। आप साथ आओ, योगदान करो, उनको बेशक आपका जो अनुभव उसे शेयर करो, लेकिन अपने पद पर जो संवैधानिक राइट हमारी बहनों को दिए हैं वो उन्हीं को देने का काम करेंगे। मेरा अनुरोध मेरे भाइयों से भी है, मैं बहनों से भी अपील करूंगा। बहन जी, ये कलम आपकी है, ये गांव की जनता ने, ब्लॉक की जनता ने, जिला की जनता ने आपको दी है, सरकार ने आपके लिए स्पेशल कानून बनाया है। तो बहनों से अनुरोध कि अभी मैं देख रहा हूं कि 30-40% से ज्यादा बहनें मुझे नजर नहीं आ रही। सारी की सारी हमारी बहनें जब भी कोई मीटिंग किसी भी लेवल पे हो, चाहे ग्राम सभा लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, जिला लेवल पे हो, तो वो उसके अंदर जरूर पहुंचनी चाहिए और वो अपने पद का सबल निर्वहन करें। पढ़ी लिखी आज हमारी बेटियां कहीं कम नहीं है किसी मामले में। अब देख लीजिए, देश के सीमा पर देख लीजिए बेटियां सुरक्षा में खड़ी। आज आसमान पर देख लीजिए हमारी बेटियां कहां तक नहीं पहुंची है, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए। तो मैं ये अनुरोध भी करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर हमारी बहनों को आगे बढ़ाएंगे। उनको जो जिम्मेवारी इस देश के संविधान में कानून ने दी है वो उनका निर्वहन करने के योग्य हैं और हमारे सारे भाई भी योग्य हम लायक भी हैं। एक विश्वास के साथ हमसे मिलकर एक टीम के रूप में काम करें। साथियों, इसी प्रकार जो हमारी ग्राम सचिवालय जहाँ CSC सेंटर बने हुए, जो आज सरकार की जो स्कीम्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर भी पिछले दिनों आपने देखा हुआ माननीय मुख्यमंत्री श्री जी जो आयुष्मान कार्ड है उसकी शुरुआत महीना पहले हरियाणा प्रदेश में की और पिछली 10 तारीख को शायद पूरे प्रदेश में 10 लाख लाभार्थियों को कार्ड बांटने का काम किया और दिसंबर का टारगेट हरियाणा सरकार ने लिया कि 29 लाख लोगों को जो चिन्हित किया गया, जो 1,80,000 से जिसकी इनकम कम है, उसके अंदर जो लोग परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो आंकड़े आए हैं उसमें 29 लाख लोगों को उसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। वो दिसंबर में इस टारगेट को पूरा करेंगे और सरकार की मंशा है जितनी हमारी हरियाणा प्रदेश की आबादी है उसका 50% लोगों को ये लाभ चिरायु का आयुष्मान कार्ड का देने का सरकार ने फैसला लिया है। साथियों, आने वाले 1 साल तक हम वहां तक ये फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। इसी प्रकार बहुत सी ऐसी योजनाएं, उदाहरण के तौर पे जो परिवार पहचान पत्र बनाया गया है, जो इनकम 1,20,000 होती थी उसको बढ़ाकर 1,80,000 किया गया है, उसके अंदर हमारे BPL परिवार आते हैं और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। वो सारी की सारी ऑनलाइन सरकार ने करने का काम किया ताकि जो योग्य पात्र है उसका हक न मारा जाए, योग्य पात्र के पास वो उसका पैसा या उसकी जो फैसिलिटी पहुंचने का काम करे। इसी प्रकार बुढ़ापा पेंशन में आप देखेंगे, अब जो परिवार पहचान पत्र में आपके आंकड़े डाटा इकट्ठा किया सरकार ने, उसके माध्यम से अगर आप उस आयु को प्राप्त पूरा करते हो, जैसे मान लीजिए 60 साल की आयु में आपकी पेंशन बढ़ गई तो ऑटोमेटिक वो आपके अकाउंट में आने के सिस्टम सरकार ने जारी कर दिया है। तो आपकी ये भी ड्यूटी बनती है, अगर कहीं छोटी मोटी कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, हालांकि कैंप लगाए गए हैं, अभी पिछले दिनों भी कैंप चले हुए हैं, मेरे ख्याल से 4-5 दिन दिए हैं। एक आदमी जो उसका लाभार्थी है, अगर कोई टेक्निकल या कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करके ये ड्यूटी जो चुने आप प्रतिनिधि, मैं आपसे ये बात साझा कर रहा हूँ कि आपकी ड्यूटी बढ़ती है पूरे गाँव में घर घर जाकर सरकार की योजनाओं का लाभ आप अपने ग्रामवासियों को दे सकते हैं। उन योजनाओं को उनके घरों तक पहुंचाने का काम आप कर सकते हैं। साथियों, आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये काम करना होगा और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जो आपकी लायकता है, जो आपका काम करने की आप लगन लेकर आज जनता ने आपको चुनकर बनाया है, तो हम सब मिलकर जितनी भी योजनाएं हैं उनको घर घर तक ले जाने का काम करेंगे। साथियों, एक जो सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया, जब मैं मंत्री बना
तो मेरे पास डेवलपमेंट के काम पंचायतें नहीं थी, लेकिन फिर भी जो एक्टिव पुराने सरपंच थे या जो पुराने गांव में आम आदमी की कई गांव के प्रति पॉजिटिव सोच रहती है, डेवलपमेंट के काम मेरे पास आए। उदाहरण के तौर पे 1000 एप्लीकेशन महीने में आई तो 300 या 200 और 700 मेरे पास क्या जी, बोले जी सरपंच ने गमन कर लिया, इस वीडियो ने गमन कर लिया, इस ग्राम सचिव ने खा लिया, इसने जेई ने खा लिया। मतलब अधिकारी कर्मचारियों की और पुलिस चुनाव प्रतिनिधियों की शिकायतें 70% कह सकते हो। मैं कई बार सोचता भी मैं क्या करूं इसका। मैं विकास और पंचायत मंत्री बना, शिकायत सुनने वाला मंत्री नहीं बना, लेकिन कानून के दायरे में ऐसा जो सरकार का पैसा है उसका दुरुपयोग जहां भी मेरे पास शिकायत में मेरे संज्ञान में लाया गया, मैंने कड़ी कार्रवाई करने का काम किया। चाहे उसमें कोई हमारे विभागों के अधिकारी कर्मचारी थे, चाहे भाई कोई चुनाव प्रतिनिधि पूरा वर्तमान। और एक अफवाह क्या चल रहा है, बोले सरकारी बसें तो खान क्यों है, अरे बोलो खान के कौन है, लगान क्यों है, उन लोगों ने लोग शिकायत लेके आए। अरे मेरे घोड़े लोगों का ये रुपये सरकार डेवलपमेंट के लिए देती है, खाने के लिए नहीं देती। ये परंपराएं या जो ऐसा जो एक प्रचार करते हैं वो हमारे गांव के, हमारे प्रदेश, हमारे देश के शुभ चिंतक नहीं हो सकते। चाहे भाई इसमें हमारी छोटी पंचायत, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला परिषद के विधायक, चाहे मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे हमारे केंद्र में कोई सिस्टम हमारे बैठे हैं, चाहे भाई किसी भी लाल परिचय आपका जो ग्राम सचिव से लेके जेई, एसडीओ, एक्सीएम, एससी चीफ तक कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे हमारे सीओ हो, हमारे एसडीओ हो, आज हम सबकी ड्यूटी बनती है। जनता ने बड़े विश्वास के साथ सरकार बनाती है, जनता बड़े विश्वास के साथ आपको चुनकर आपकी वोट को यहाँ तक आपको बिठाया है। तो आज आपसे ये सारी बातें इसलिए मैं साझा करने आया हूं कि आने वाले समय में जो सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं हैं, पूरी गुणवत्ता के साथ, और एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है गुणवत्ता के साथ साथ कि किसी भी काम की कोई समय सीमा तय नहीं है। एक कागज मान लीजिए गांव में कोई मांग करती, पता लगा उसका सरपंच बना के 5 साल निकल गए, काम नहीं हुआ। इस परंपरा को भी मैंने बंद करने का काम किया था। पर कैपिटा हमारा बजट है पूरे प्रदेश का, पूरे हमारे ग्रामीणांचल का, और उसमें पर कैपिटा जो आपका एस्टीमेट में आपका राइट बनता है, उदाहरण के तौर पे कोई 5000 आबादी का गांव है और उसके अंदर उसका बजट बनता है, उसका कैपिटा बजट उसके हिस्से में आता है, डेवलपमेंट का पैसा अलग अलग योजनाओं का, कोई उदाहरण के तौर पे करोड़ रुपए। अगर आप अपने पर कैपिटा अपने बजट को ध्यान में रखते हुए एस्टीमेट बनाकर बेचेंगे, मैंने विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया है, आप जो हमारा ग्राम पोर्टल, ग्राम दर्शन पोर्टल जो बनाया उसमें भी आप मांग कर सकते हैं, उसके अलावा मैन्युअली भी मांग कर सकते हैं। हमारे पास आने के बाद उसमें हम 15 दिन से फालतू समय हमने डिपार्टमेंट को नहीं दिया। जो मांग करके हमने ऊपर से एप्लीकेशन डिमांड की मेरे पास आई, मैंने भेजने का काम किया। 15 दिन में उसके गांव में जाके प्रॉपरली उसका एस्टीमेट बनवा के, और एस्टीमेट भी ऐसा नहीं कि मान लीजिए एस्टीमेट बना 10 लाख का, उदाहरण के तौर पे पता लगे कि इसको कोई टेंडर डालने वाला है, उसको 4 लाख में यानी 20%, 30%, 40% माइनस डाल रहा है, वो चेक करना होगा। पहली बात तो ये चेक करना होगा जो एस्टीमेट बन के आए। विभाग के मेरे बैठे हैं इंजीनियरिंग के, मेरे एक्सीएम, मेरे एससी, यहाँ एसडीओ सभी, कि एक भी जो एस्टीमेट है वो आप खुद उसको जांच करके बनवाएंगे। अगर कोई 100 रुपए की चीज है, सरकार उसको 100 रुपए देने का काम करेगी, वो 100 ही रुपए का बने। फिर काम करने वाली अच्छी एजेंसी आएंगी, उन एजेंसी को आप इनरोल करके उसे काम कराने का काम। एक सबसे बड़ा जो सरकार ने फैसला लिया साथी, जितनी ये सरपंचों पे या और कार्रवाई होती थी, जो ये जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, सरकारें बात करती हैं, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है और हमारी सरकार का ध्येय साथी कि एक भी पैसा जो ऊपर से भेजा जाता है हमारे गांव लेवल पर 1 रुपया भेजे तो 1 रुपया पहुंचे। पहले सरकारों में बहुत बड़े नेताओं के भाषणों में हम सुनते थे, स्टेट से बहुत बड़े लेवल के नेताओं ने बोला हुआ है कि 1 रुपया भेजते हैं 25 पैसा डेवलपमेंट में लगता है। भाई 75 पैसे कहाँ गए, कौन खा के ढूंढना पड़ेगा। वो खून पसीने की कमाई का, गाड़ी खून पसीने की कमाई का, हरियाणा की जनता का पैसा साथियों। देवेंद्र बबलियाल आपसे वादा करके जाने लग रहे 1 रुपया चंडीगढ़ पर मांग करो कि 1 गांव तक बेचने की जिम्मेवारी मेरी। लेकिन अगर उसको गुणवत्ता के साथ लगवाने की, समयबद्ध तरीके से काम को करवाने की जिम्मेवारी आपकी भी है। हर गांव में देवेंद्र बबली नहीं पहुंच सकता, वहां आप बैठे हो, वो ड्यूटी हरियाणा प्रदेश की जनता ने आपको दी है। मैं ये वादा आपसे करके जाऊं लग रहा
जो एस्टिमेट आप बनाकर बेचेंगे, और जिसके लिए आप चंडीगढ़ हमारे जो मेरा ऑफिस है वहां पर चक्कर लगाते थे भाई, वो चक्कर आपके बंद करके आज ये परंपरा जो महंगाई की सरकार आपके पास आई है, आपका मंत्री आपके पास आया, इसको बदलने का काम करें और जीरो टॉलरेंस पे काम होगा। सभी डिपार्टमेंट हमारा ईट एंड डी से काम करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने जब मैं मंत्री बनाई है, मेरे से पहले ही हमारे जो डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने ये फाइल चलाई हुई थी। पहले उन्होंने जो मैनुअल काम करने की, जो एक काम होना 2 लाख में उसका 10 लाख का एस्टिमेट बन जाया करता, वो 8 लाख रुपये कहाँ हुर हो जाया करते पता ही नहीं लगा करता, उसको उन्होंने फाइल चला के उसको खत्म करने का काम किया। अब सारा काम ही टेंडरिंग से होगा, लेकिन हमने एक बड़ा फैसला और लिया कि टोटल जिला लेवल पर ये पावर ना देकर गांव लेवल पर सरपंच की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी। जेई एसडीओ की ड्यूटी होगी, एसडीओ उसमें आपका उस कमेटी का सदस्य होगा, बीडीपीओ सदस्य होगा, और वो जेई एसडीओ मिलकर एस्टिमेट बना के सरपंच अपने निगरानी को काम करवाएगा और उस निगरानी कमेटी का अध्यक्ष सरपंच को बना के टेंडर लगवा के 20 लाख के काम हम लोग लेवल पर गांव लेवल पर करने का काम करेंगे। उसे बड़े काम है, उनकी पासिंग के लिए वो जिला लेवल तक जाएंगे साथियों, तभी हम जीरो टॉलरेंस पे जो एक करप्शन इसको खत्म कर पाए। और भाई पहले जो सरपंच बने थे पिछले प्लान में या उससे पिछले प्लानों में आता तक सुरक्षा कार्रवाई चल करती इतना बिगड़ के आए होंगे, पुराने जीत के भी आए होंगे, इसमें कुछ भाई दूसरी बार भी वो क्यों चल रहा करती। एक तो कुलजी मेरे पास सेक्रेटरी साइन करा गया, कोई कहता जी मैंने बेरे को लग गया, इसने गलत भर दिए। अब ये ऑनलाइन होने से, कमेटी का चेयरमैन होने से ये जिम्मेवारी हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर फिक्स कर दी है। वो सारे टेंडर बनाएंगे, अगर कोई गलत कागज तैयार करता है तो उसमें हमारे जिला लेवल पे हमारे सीओ, एक्सीएम और ब्लॉक लेवल पर हमारे बीडीपीओ और एसडीओ उसके साथ गुणवत्ता के साथ आपकी भी जिम्मेवारी खड़ी हो जाती है कि कोई भी अधिकारी उस पैसे का दुरुपयोग ना कर सके। इसीलिए आज आपके बीच में मैं आया हूं, 2-3 छोटी-छोटी बातें आपसे और चर्चा में लेके आऊंगा। एक साथियों, हमारी हर पंचायत का 10% जो जमीन का हिस्सा जो एग्रीकल्चर लैंड आपके जिले में कितने गांव के पास है, वो आंकड़े शायद ब्लूप्रिंट आओगे तो मुझे पता लगेगा। टोटल पंचायतें कितनी हैं, ब्लॉक समितियां कितनी हैं, जिला परिषद कितनी है। हम सब ने जितनी भी हमारी जो जमीनें हैं, इस पानी बचाने के साथ साथ 10% जमीन में हमने पौधारोपण करना है। और उस पौधारोपण में आप हमारे सरपंच भाई ने मुझे सुझाव दिया कि आप नॉर्मल पौधों की बजाय वहां एज पर जमीन की तासीर के हिसाब से जो हॉर्टिकल्चर विभाग रिकमेंड करता है फ्रूट के पौधे लगाओ। तो मैं अनुरोध करूंगा भाई, मान लीजिए गांव में 20 किले जमीन है तो 2 किले में उसमें अमरूद का बाग आपका कामयाब है, आंवला का है, कहीं किन्नू का है, कहीं हर तासीर जमीन की अपने पूरे हरियाणा प्रदेश की जिलों अलग अलग है, उसको लगवाने का काम करें। आपके 2 मकसद हल होंगे। आपका जो जमीन का ठेका अगर 50-60 हजार, हमारे एरिया में 60-70 हजार रुपये ठेका जमीन का उठता है, क्योंकि खेड़ी की जमीन है, उसमें धान होता है और पानी का दोहन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अब अपने वैसे भी किसानों को हमने अवेयर किया तो बागवानी की तरफ बढ़े। मेरे गाँव में लैंड होल्डिंग सबके पास ज्यादा है, हमने 7 साल पहले हमने शुरुआत की थी। आज 50%, साढ़े छोटा गाँव मेरा, उसमें से 50% लोगों ने बागवानी की तरफ गए और 2 से 2.5 लाख रुपए का अमरूद उनके खेत में होता है। इसी प्रकार पंचायतों में हमें जो जमीनें उन्हें बदलाव लेके आना होगा, उसे पानी की सेविंग भी होती है, पर्यावरण को भी हम मदद कर रहे हैं पर्यावरण में, और एक साफ सफाई हरियाली भी हमारे गांव के आसपास रहेगी। तो भाई ये जितनी भी बातें थी जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं थी, मैंने मोटा आपसे साझा कर ली। इसके बाद जो भी डिटेल्स आपको चाहिए और जो आपके गांव में डेवलपमेंट के काम है, प्राथमिकता के साथ, मान लीजिए किसी में पानी भरा होगी, बहुत बुरी हालत हो रही है, गांव की गली तक पहुंच जा रहे हैं, तो वेस्ट वाटर, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से आप अपना प्रस्ताव डालकर उसकी डिमांड कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आपके स्कूल के हालात खराब है, बाउंड्री खराब है, गेट नहीं है, कमरे डैमेज है, उनको बनवाना है, बाथरूम्स नहीं है, ग्राउंड डाउन हो गया, पानी खराब है, 25-25 लाख रुपए को उठना मेरे घर से पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग में, उसकी भी ड्यूटी आपकी बढ़ती है, उसमें कमेटी बढ़ती है। हालांकि पैसा वो जो टीचर्स है उनकी निगरानी में कमेटी बनती है, लेकिन उसमें सरपंच भी मेंबर होता है।
उसमें सरपंच की ड्यूटी बढ़ती है कि जो 50 लाख रुपये मेरे गांव में है स्कूल का, उसको मॉडिफाई कीजिए, उस स्कूलों को अच्छा तरीके से इम्प्रूव कराने का काम आप करें और उस कमेटी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। मैं यहाँ बैठे हैं इस साहब तो मेरे पास फोन आया था, शायद उनकी कोर्ट में उनकी पेशी थी। तो साथियों, इसी प्रकार वाटर बॉक्स में अगर कोई समस्या है या आपके गांव में किसी गली में पानी की लाइन नहीं डली है, आप उसकी डिमांड कर सकते हैं प्रस्ताव। आप मेरे थ्रू भी मैं अपना डीओ लेटर लगा के संबंधित विभाग को भेज सकता हूं। आप डायरेक्ट भी प्रशासनिक अधिकारियों को कर सकते हैं, संबंधित विभाग के जो हमारे मंत्री हैं उन तक भी भेजने का काम कर सकते हैं। इसी प्रकार बिजली विभाग से संबंधित मान लीजिए कोई पोल शिफ्टिंग है, नई लाइन लगनी है, कोई ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग है, जो भी हमारी गली नाली बने उससे पहले आपने सुनिश्चित करना होगा कि जो नीचे के काम है उनको प्राथमिकता के साथ करवाएं। और साफ सफाई में जो एजेंसी जब आएगी 2 दिन महीने लगेंगे, उससे पहले जो भी हमारे कर्मचारी आपके इस प्रकार के आपके पास है, मान लीजिए 2000 रुपये शायद 1 या 2 ही कर्मचारी हैं, उनकी कमी है। लेकिन उसके साथ अगर जो एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे की, अनुरोध किया है कि आप 2-2 घंटे अगर हफ्ते में श्रमदान देके और अपने अपने गाँव में बदलाव करना चाहेंगे तो मैं ये समझ सकता हूँ कि संभव है। क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पूरे प्रदेश में पिछले 2 दिन में मंत्री बना था, तो 3 दिवसीय मैंने सफाई अभियान सत्र विधायक जयंती में शुरू कराया था। उसका इतना फायदा हुआ, मेरे हल्के के मेरे गांव के अंदर रूढ़ियों में गलियों में ढेर लगे थे कि पशुधन है, रूढ़ी बनेगी, उसके लिए चिन्हित कीजिए जगह, जमीन को दिलाकर उसके अंदर डंप करवाने वाला काम करवाइए, ताकि वो खाद भी बेटर क्वालिटी का बनता है और गाँव के बाहर जो ढेर लगे दिखते हैं वो भी आपके साथ होना शुरू होंगे। हमने जब शुरू कराया तो सभी ने अपना योगदान दिया, अपने ट्रैक्टरों को लगाया, कुछ हमने मनरेगा की लेबर यूज कराई, प्रशासन अधिकारियों ने, शासनिक अधिकारियों ने भी काम किया। 5000 ट्रालियां मेरी कंस्टिट्यूंसी ने खेतों में जाने का काम किया था। और पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां जनप्रतिनिधि सक्रिय थे या मान लीजिए सोशल संस्थाएं थी या किसी अधिकारी ने काम करने का ज्यादा पैसा था, बहुत बड़ा एक मैसेज पूरे प्रदेश में देने का काम किया था। और उससे हमारे गाँव में जो रूढ़ियां ढेर के आदि मेन रोडों तक आती थी उसको सफाई करने का, हमें पूरी प्लानिंग के साथ अपने गाँव को साफ सुथरा बनाना होगा, उसको विकसित करना होगा। और भाई तभी जो हम शहरों की तर्ज की बात करते हैं, हम गाँव को शहर की तर्ज पर डेवलप करेंगे, तभी संभव है जब आप इसमें इंटरेस्ट लेके काम करेंगे। यह मैं गारंटी दे इसको हूँ, जो गाँव का रहन सहन है शहर से कहीं बेटर है। आप देखिए कितने एग्रीकल्चर एरिया के बीच में छोटी आबादी होती है। आजमबाड़ा को देख लीजिए, इसमें कितनी आबादी कितने कम क्षेत्र में है। आप ऐसे गाँव बनाइए, आने वाले 2, 4, 5 साल 10 साल अगर आज हम प्लानिंग उसकी शुरू करेंगे, एकदम से तो नहीं हो सकता सरसों घर के मारो देगी। लेकिन ये जो प्लानिंग नौकरी कार्यक्रम के हम लेके आए, ये 9-10 काम जब हम गांव के अंदर डेवलप करना शुरू करेंगे और आने वाले 5-7 साल में जो शहर में जो हमारी जो बारियां उससे बेटर लोग गांव की तरफ जाके गांव में रहना पसंद करेंगे। इस प्रकार की योजना हमने गांव के लिए बनानी है ताकि शहर में जब ना बढ़ के लोग गांव में अपना जीवन यापन करें। और उसके बाद वही हमारा रूरल टूरिज्म का भी काम आ सके जी। हमारे गांव को देखने के लिए अगर व्यवस्थाएं हों, हमारे पास जैसे हुड्डा डिपार्टमेंट है, हरेडा डिपार्टमेंट है जी, उनको जिंदा करेंगे। जो हमारी जमीन बंजर जमीन जिनको कह सकते हैं, उनकी तरफ हम नॉट पोल्यूशन, जिसमें जो पोल्यूशन ना फैलाएं, एनजीटी की गाइडलाइन के इंडस्ट्री को लेके आए, रोजगार भी डेवलप होगा। छोटे छोटे पशुपालन का हम ये ग्रे वाटर के माध्यम से जोड़ों को ठीक करके झींगा फिश फार्म के लिए ठेके पर दे सकते हो अपनी जमीन को, उसमें बागवानी करके वहां इनकम बढ़ा सकते हो। गाँव की इनकम भी हमें आने वाले समय में जनरेट करनी पड़ेगी। उसके लिए जो आपके पास 3 सुझाव हैं वो भी सरकार लेगी, उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आज आप सब लोग आए इस संवाद प्रोग्राम में, जो जनप्रति संवाद प्रोग्राम हमने रखा, मैं एक बार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जो चर्चा मैंने आपके साथ की है, हम सब मिलकर हमारे चुने प्रतिनिधि और सरकार में जो हमारे डिपार्टमेंट से या जिला लेवल के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे भी उनको भी एक बात कह के देना चाहता हूँ। जब ये आए, ये चुने प्रतिनिधि, इनके मान सम्मान में कोई कोताही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपकी अपनी ड्यूटी है, इनकी अपनी ड्यूटी है, और हम सबकी जो ड्यूटी है, इस देश के संवैधानिक राइट हमें मिले हैं, उन संवैधानिक राइट को देखते हुए हम अपना अपना काम करेंगे। तो मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे गांव ग्रामीण अंचल में, हमारे प्रदेश और देश में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।